नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में जहां हम आपको हिंदी धर्मशास्त्रों से जुड़े रहस्यों और तांत्रिक उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे अद्भुत और प्रभावशाली टोटके के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ, आपने सही सुना। यह साधारण से दिखने वाला मधुमक्खी का छत्ता हिंदू शास्त्र में एक विशेष तांत्रिक वस्तु के रूप में वर्णित है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने, धन वृद्धि और शत्रु नाश के लिए उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मधुमक्खी के छत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करें और इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मधुमक्खी का छत्ता सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह दिव्य और तांत्रिक शक्तियों से भरा हुआ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खियों का छत्ता एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि जहां मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं, वहां किसी न किसी प्रकार की विशेष या दिव्य शक्ति का वास होता है। इसलिए मधुमक्खी का छत्ता तंत्र मंत्र और वास्तु शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मधुमक्खियां बहुत मेहनत और समर्पण से अपने छत्ते का निर्माण करती हैं। हजारों मधुमक्खियों के परिश्रम से बने इस छत्ते में विशेष तांत्रिक शक्तियां होती हैं जो सही तरीके से उपयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम दे सकती हैं। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत शक्तिशाली माना जाता है और अगर इसका सही विधि से प्रयोग किया जाए तो इससे आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब हम आपको मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े कुछ खास और तांत्रिक उपाय बताएंगे जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ साथ धन वृद्धि और शत्रु नाश में भी सहायक होंगे। आज की जीवन शैली में लोग अक्सर नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू और अन्य बुरी शक्तियों का सामना करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक हो रहा है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में नुकसान या घर में अशांति, तो यह संभव है कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप मधुमक्खी के छत्ते का उपयोग कर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम को लें और 11 दिनों तक इसका दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि यह दीपक आपके कमरे में जलना चाहिए जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। 11 दिनों तक इस मोम के दीपक को जलाने से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान आपको मानसिक शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। यह उपाय तांत्रिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। इसका सही उपयोग करने से आपके जीवन में भूत, प्रेत या अन्य बाधाओं का भी नाश हो जाता है। इस उपाय को करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। धन की कमी या आर्थिक तंगी जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। अगर आप भी लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपका पैसा रुक नहीं रहा है या आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते का तांत्रिक उपाय आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम लेना है और उसे एक लाल कपड़े में बांधना है। इस कपड़े को अपनी तिजोरी या जहां उस स्थान पर रखें जहां पे आप धन, सोना, चांदी, पैसे रखते हैं। यह उपाय धन वृद्धि के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस विधि से आपकी तिजोरी हमेशा धन से बढ़ी रहेगी और आपको कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। इस उपाय से न केवल आपके घर में धन में बरकत होगी, बल्कि जो लोग कर्ज से डूबे हों उन्हें भी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली है। इसलिए अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर करें और अपने जीवन में धन की वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मधुमक्खी का छत्ता मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम का उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते से मोम प्राप्त करना है। फिर एक पीपल का पत्ता लें और उस पर मोम को इस तरह रख दें कि वह पत्ते में ठीक से फिट हो जाए। अब इस
पत्ते को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया लगातार 11 दिनों तक करनी है। इस दौरान आपकी मनोकामना का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी ये इच्छा है जो पूर्ण हो जाए। हिंदू शास्त्रों में इस उपाय का उल्लेख है और इसे बहुत ही प्रभावी माना गया है। अगर आप इस विधि से सही तरीके से करते हैं तो आपकी कितनी बड़ी इच्छा हो वह पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आपके मन में कोई खास मनोकामना है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है, लगातार आपको परेशान कर रहा है, तो मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े इस तांत्रिक उपाय का उपयोग करके आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। इसके लिए आपको मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त मोम लेना है। इस मोम को अपने शत्रु का नाम लेते हुए तालाब या नदी या किसी भी जल स्रोत में प्रवाहित करना है। इस प्रक्रिया को लगातार 11 दिनों से तक करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है। आपके जो शत्रु हैं उनका जो नाम है वो समाप्त हो जाता है और वह आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। इस उपाय से यह उपाय हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है और इसका उपाय प्राचीन समय से किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका नुकसान करना चाहते हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो इस उपाय को अपनाकर उसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। मधुमक्खी का छत्ता न केवल तांत्रिक दृष्टिकोण से बल्कि वास्तुशास्त्र में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करता है। अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बना है तो इसे अशुभ नहीं समझना चाहिए। यह संकेत होता है कि आपके घर में विशेष शक्तियों का वास है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगे कि इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रभावशाली हो रही हैं तो आप मधुमक्खी के छत्ते का सही तरीके से प्रयोग करके इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मधुमक्खी के छत्ते से जुड़े तांत्रिक उपायों के बारे में जानकारी दी है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में, धन की वृद्धि करने में और शत्रुओं को नाश करने में सहायक है। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। हम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगी दोस्तों। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।